Hi to all my beautiful Libra, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Libra, आज की जो रीडिंग है उसमें मैं देखने वाली हूँ क्या इमोशनल शिफ्ट आया है, क्या इमोशनल रियलाइजेशन आया है आपके पर्सन की एनर्जीज में आपको लेके। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो मुझे दिखाई दे रहे हो डैम सीरियस हो रहे हैं आपके बारे में, और सीरियसली वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में वो मैं चेक करने वाली हूँ। क्या चीज़ें हैं जो इनको बदल रही हैं, जो इनकी फीलिंग्स को बदल रही हैं, वो अच्छे वे में हो रही है या पॉजिटिव वे में हो रही है। क्या एक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली है इस रिलेशनशिप में, लेट अस सी। डबल टैप करके आप एनर्जी से अलाइंड हो जाइए। जिन्होंने भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया है, आप लोग ऑलरेडी इस एनर्जी और रीडिंग से कनेक्टेड हो चुके हो। कार्ड्स डेफिनेटली आपके लिए आने वाले हैं। फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल मैं यही बोलूँगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिए। लेट अस सी कि वो आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं या दूर जा रहे हैं। लेट्स सी क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की तरफ से। अपने पर्सन का नाम लीजिए ताकि मैं उनकी एनर्जीज और आपकी एनर्जी को कनेक्ट कर सकूं और रीडिंग और कार्ड्स आपके लिए आए। ओके, OMG, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में जो लाइफ का जो टाइम है, आप दोनों के रिलेशनशिप का मेजर ईगो क्लैश दिखाई दे रहा है। आपसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील करते हैं और राइट नाउ यही चीज़ कर भी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन जो आपके और आपके पर्सन के बीच में दिखाई दे रहा है। एंड दैट इज़ वाई ये ईगो क्लैश को ये पर्सन एंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग कन्फेशन आएगा इस पर्सन की तरफ से। लिब्रा तुला राशि वालों, आपकी रीडिंग है और मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी और मैं बताऊंगी आपको। इस पर्सन को लगता है कि कुछ ना कुछ आप ऐसा एक्ट करते हो या फिर वर्ड्स के थ्रू या फिर एक्शंस के थ्रू। आपका इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इस पर्सन को कि आप इमोशनली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो। ठीक है, वो इस पर्सन को वो चीज़ जो है कि पसंद नहीं है। फॉर सम टाइम फॉर सम रीज़न आप थोड़ा सा इमोशनली इस पर्सन को कंट्रोल करने लगते हो या फिर मैनिपुलेट करने लगते हो या अपनी बातें मनवाते हो। तो वो ये पर्सन उस बिहेवियर को नो मोर उस स्टेट सिचुएशन में कि आगे वो टॉलरेट कर सके। ठीक है, और ये क्लियर कट ये चीज़ को बताना चाहते हैं आपको, बट वो बता नहीं पाते हैं शायद अपनी जो ट्रू फीलिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी चीज़ दिखाई दे रही है। ये पर्सन को लगता है कि एक ही चीज़ को बार बार इन्हें कन्वे करना पड़ता है। ठीक है, और बताना पड़ता है, बट फिर से वही सेम लूप में या सेम पैटर्न में वही चीज़ में आ जाते हो। ऐसा लगता है इस पर्सन को आप अपने अंदर झाँकने की कोशिश नहीं करते हो, आप चाहते ही नहीं हो कि आप अपने अंदर बदलाव करो। और जो भी बदलाव या करते हो इस पर्सन के समझाने के बाद भी, एडवाइसेस के बाद भी, वो कहीं न कहीं अधूरी रह जाती है। और वो चीज़ जैसे लगता नहीं कुछ टाइम के लिए वो रहता है और फिर से आप वही सिचुएशन में आ जाते हो। ठीक है, वही पेंडिंग सिचुएशन में आ जाते हो, वही जगलिंग सिचुएशन में आ जाते हो, फिर से वही सिचुएशन को फेस करने लगते हो। तो वो चीज़ इनके लिए थोड़ा सा डिप्रेसिंग है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और इनके इमोशनली विड्रॉल करने का रीज़न भी वही है। और इमोशनली ये बहुत ज़्यादा लाइक हर्ट हर्ट है, प्लस चीज़ें इमोशनली इनके लिए क्लाउडेड भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। जब ये अंदर अपने झांक रहे हैं और चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, तो ये है ना कि ये थोड़ा सा क्लाउडेड महसूस कर रहे हैं, अनसर्टन हो रहे हैं, चीज़ें क्लियर आगे की इनको दिखाई नहीं दे रही है इस रिलेशनशिप में। ओके, एंड इट इज़ जस्ट लाइक कितना वियर एंड टीयर ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप में झेले। ठीक है, ये एक ऐसा पार्टनर जो कि इमोशनली बहुत स्टेबल हो, जिनसे कनेक्ट करे, मेच्योर हो, वो ये भी डिजर्व करते हैं, ऐसा ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनको कोई ऐसा पर्सन लाइफ में नहीं चाहिए जो इनको कंट्रोल करे, ये चीज़ दिखाई दे रही है। फ्री फील करने वाले पर्सन है, इनको पूरा टाइम और स्पेस चाहिए इवन इन देयर रिलेशनशिप ऑल्सो। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो दे वॉन्ट कि एक्चुअल में एक पर्सन को दूसरे पर्सन से इन रिलेशनशिप क्या चाहिए, आप उस चीज़ को कॉन्शियसली समझो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और उनको ऐसा लगता है कि जब आप नहीं समझ रहे हो तो कम से कम सामने वाला जब आप समझा रहा है तो आपको एटलीस्ट वो चीज़ को समझनी चाहिए। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब भी ये पर्सन आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, इनको अपने तरफ से लगता है कि वो कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। चीज़ों आप जो है कि बेसिकली डिसएग्री करने लगते हो और टेंशन जो है कि आप दोनों के बीच में इस तरीके से बढ़ जाती है, कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, एंड उस मोमेंट पे पहुंच जाता है जहाँ ये पर्सन आगे की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं और ये भी अपनी तरफ से लेट गो कर देते हैं। तो ये सारी एनर्जी से पर्सन कैरी कर रहे हैं, बार बार इसी चीज़ के बारे में सोचा कि कैसे इससे निकला जाए, कैसे रिकवर किया जाए, कैसे बेटर किया जाए और कैसे अपने आप को इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ाया जाए, अगर इस रिलेशनशिप को ये कैरी आगे करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये अभी कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप में स्पेशली इमोशनली डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, ताकि जो इम्पैक्ट ये क्रिएट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपके लिए और अपने लिए,
वो क्रिएट हो सके। मतलब जेन्युइन जो इमोशन है, फीलिंग्स है, जो ये पर्सन आपके लिए रखते हैं, वो आप फील करो, ये पर्सन चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो भी पास्ट में हुआ है, ये पर्सन उस चीज़ को ओवरकम करना चाहते हैं, बट ये जो भी हर्ट एक है पास्ट का, उसको ओवरकम तभी कर पाएंगे जब जेन्युइनली और डीपली आप इनसे इमोशनली कनेक्ट करोगे, एंड दिस इज समथिंग दिस पर्सन वांट्स फ्रॉम यू, ठीक है। एंड जैसे मैंने कहा ना कि इस पर्सन की एनर्जी और फीलिंग जो है कि शिफ्ट हो रही है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं क्योटिक एनर्जी की तरफ से ये पर्सन मोर स्टेबल और कंसिस्टेंट एनर्जी की तरफ फ्लो कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहा है, एंड चीज़ों को एक्नॉलेज कर रहे हैं। आई थिंक जब आप इस चीज़ को खो देते हो तो कुछ चीज़ों का एक्नॉलेजमेंट करते हो, ठीक है, कि वो पर्सन इतना भी बुरा नहीं था, उसको बदला जा सकता था, चीज़ों को, सिचुएशन को चेंज किया जा सकता था। तो वैसी एनर्जी में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, यू डिज़र्व बेटर देन आई कैन प्रोवाइड फॉर यू। और इनको ऐसा भी लग रहा है ना कि यहाँ पे कि आप शायद जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो भी आप चाह रहे हो, बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप बेटर पर्सन डिज़र्व करते हो। आई थिंक ये आपके लिए वो प्रोवाइडर, उस लेवल के प्रोवाइडर नहीं बन सके जो आप इनको बनाना चाहते थे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने बहुत कुछ ऐसा भी समय आ रहा है जहाँ ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत लोनली फील कर रहे हैं, और बहुत वीकेस्ट मोमेंट जैसे कहते हैं ना अपने लाइफ का, वो ये पर्सन फील कर रहे हैं। एंड उस समय में स्पेशली ये पर्सन आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट ये करना चाह रहे हैं। ओके, ये पर्सन थक गए हैं प्रिटेंड करते करते कि ये आपको प्यार नहीं करते। अगर ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं, या मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, या कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप तक पहुंच रही है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, या फिर प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपको प्यार नहीं करते हैं, तो जे जेन्युइनली लव यू यहाँ पे, ठीक है। आई नो यू फील बिट्रेड, आई एम सो सॉरी। यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप इनको शायद, वैसा कहा ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन काइंड ऑफ थिंग, अगर ये थी भी तो ये हट चुकी है। और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप अगर बिट्रेड फील कर रहे हो इस पर्सन की तरफ से ना, तो ये पर्सन आपको सॉरी कहना चाह रहे हैं। आई ब्लेम्ड फॉर माई ओन बुलशिट दैट वॉज अनफेयर टू यू, दैट वॉज सो अनफेयर टू यू। ऐसा दिखाई दे रहा है जो भी रायता है, वो भी बुलशिट इन्होंने किया है, फैलाया है रायता, उसके लिए ये पर्सन अनफेयर रहे हैं आपके लिए, ये इनको पता है। आई फील हार्ड फॉर यू एंड दैट स्केयर शिट ऑफ मी। ये दिखाई दे रहा है कि चाहे ये कहीं भी चले जाए, कितना भी सोच ले, दिस पर्सन विल फेल फॉर यू अगेन एंड अगेन। एंड ये इनको इस चीज़ से ये पर्सन डरते भी है, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में ही ऑन एंड ऑन सोचते हैं, तो इनकी मेजर प्रॉब्लम यही है ना कि ये नहीं चाहते कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। परिस्थितियाँ बहुत जल्दी बदल गई है इस रिलेशनशिप में, इनके लिए ये चीज़ करते हैं, ये अपनी लाइफ को आपके बिना इमेजिन नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रही, चाहे कुछ भी हुआ है, पास्ट का जो भी फियर रहा है, और चीज़ें जिस तरीके से भी चेंज हुई हैं, बेस्ड ऑन दैट आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी इवॉल्व किया है, और इनके पास लगता है कि अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है इस रिलेशनशिप में रिबिल्ड करना। ये प्रोसेस को रिबिल्ड कर सकते हैं। आई थिंक जो भी पर्सनल नीड है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, आप दोनों एक दूसरे की पूरा कर सकते हो, चाहे कितना भी आप दोनों का रिलेशनशिप में स्ट्रगल हो, ओवर थिंकिंग हो, या फिर इनकन्सिस्टेंट एफर्ट हो, ठीक है। उसको चेंज किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है, ठीक है। एज अ कपल आप दोनों फिर से स्टार्ट कर सकते हो, एक पैशनेट न्यू स्टार्ट हो सकता है, डीप इमोशनल मैच्योरिटी के बाद, इवन जो भी पास्ट का हार्ट ब्रेक है, ठीक है। एक ग्राउंडेड कनेक्शन ये पर्सन बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ लव ऑफर देना चाहते हैं। तो 12-12 करके एनर्जी से क्लेम हो कर लीजिए रीडिंग को। लिब्रा, रोमांटिक जेस्चर एंड प्रपोजल आने वाला है, ओके। और ये ब्लॉकेजेस है आप दोनों के बीच में, डेफिनेटली आप देख सकते हो रिवर्सिंग नंबर आया 21 एंड 12, तो डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें रिवर्स होने वाली हैं, एंड जो भी ब्लॉकेजेस है वो दूर होने वाले हैं, एंड जो भी दरार है या वॉल है वो टूटने वाली है। इमोशनली ये पर्सन धीरे धीरे, जिसे कहते हैं ना कि मेल्ट हो रहा है, ओके ओके। ये अलाइंड इंक्लाइंड फील कर रहे हैं आपकी तरफ, ये सोलमेट वाली एनर्जी में आ रहे हैं, और ये 6 ऑफ वॉन्ड भी सोलमेट वाली एनर्जी थी तुला राशि वालों आप लोगों के लिए। कुछ ना कुछ ओवर सम डिसीजन, ओवर सम टॉपिक्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस टॉक और कहते हैं ना डिसीजन बात करना चाह रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, रियल कॉन्वर्सेशन दैट कैन एक्चुअली
चेंज द थिंग्स, जो चीज़ों को बदलेगा, ठीक है। तो एक जो अगर जो नेक्स्ट बदलाव आने वाला है, जो नेक्स्ट चांस अगर इस रिलेशनशिप को फ्रेश पॉसिबल स्टार्ट देना चाह रहे हैं अगर ये पर्सन, तो उस केस में यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये पर्सन सीरियस कॉन्वर्सेशन करेंगे। इनको पता है कि आप इनके सोलमेट हो, वो रिकॉग्नाइज इनको हो चुका है, डीप रिकॉग्निशन आ चुका है, ठीक है। कि आपका दिल और इनका दिल एक दूसरे को समझता है, तो दे आर ऑलरेडी इन द सोलमेट एनर्जी, और इस एनर्जी का रियलाइजेशन हो गया है सेकंड चांस देने के लिए। यहाँ पे सीरियस कॉन्वर्सेशन, रियल कॉन्वर्सेशन दैट कैन एक्चुअली चेंज द थिंग, वो चीज़ होगा। और जब सारी कॉन्वर्सेशन हो जाएगी तो ये वेट नहीं करेंगे, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। और जो भी डिज़ायर है इस पर्सन की तरफ से, ओह वाओ, वी हैव अ हैप्पी एंडिंग, होम टुगेदर एंड हैप्पी एंडिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके लिए क्या एनर्जीज आई है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, फर्स्ट मूव है, यहाँ पे मिक्स सिग्नल्स ऑलरेडी आपको मिल रहे होंगे इस पर्सन से, तो ये एक बहुत खूबसूरत एनर्जीज आ रही है आप लोगों के लिए, देख सकते हो। सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड योर एनर्जी, एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू, आपके और आपके पर्सन के लिए, अपकमिंग टाइम के लिए, रीयूनियन के लिए। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए सारी इन्फॉर्मेशन और लिंक्स होगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।